तो एमआईएम जब यहाँ पे आई तो एमआईएम ये चाह रही थी कि जिस तरह से आप सहनी को गठबंधन में लिए, कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोगों का, तमाम कम्युनिस्ट के अंदर जो दल है सबको आप गठबंधन में लिए। हम अपने विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पे माले चुनाव लड़ती थी, माले को मात्र वोट आता था 2100 वोट, 1500 वोट, 2100 वोट, उससे ज्यादा नहीं आता था। कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ी यहाँ पे, उनको 5100 या 5500 वोट आया। हम एमआईएम यहाँ पे चुनाव लड़े तो हमको 8000 वोट आया। तो क्या हमारी हैसियत, हम इस विधानसभा के इस पे समझा रहे हैं आपको, क्या हमारी हैसियत उन लोगों से ज्यादा नहीं है? आप कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, अगर मुसलमानों की पार्टी सिर्फ होती तो क्या मेरे कैंडिडेट गोरेलाल यादव होते? या फिर अभी फिलहाल आप देख लीजिएगा हमारे बड़े बड़े चेहरा, राणा रंजीत साहब हैं, कपिल देव पासवान साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप बताइए ये लोग मेरे पार्टी के लीडर होते? एक सवाल आपसे है, आप लोग मतलब महागठबंधन को ब्लैकमेल काहे कर रहे हैं कि 100 सीट पर लड़ जाएंगे, सेकुलर वोट बिखर जाएगा, ढोल बजा दे रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, और फिर उसके बाद जो है आप अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि राणा रंजीत ढाका लड़ लेंगे, हाँ फलना साहब जो है फलना कैंडिडेट वहां। देखिए राजनीतिक इतना हो रहा है, हर चीज में राजनीतिक होता है। आप लोग भी संशय में है अभी क्या? नहीं, संशय में नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन में अगर हम आते तो हम अगर जितना ऐसे 6 सीट का जो है ऐलान भी कर दिया, लेकिन पूरे बिहार के कार्यकर्ता इससे नाराज हुए कि हम आपको 6 सीट का डिमांड नहीं करना चाहिए था, ज्यादा सीटों का डिमांड करना चाहिए था। अगर कहीं वो गठबंधन में ले लेता 6 सीट देता, वो 6 सीट पे नहीं करना, क्योंकि बिहार, पूरे बिहार में मगध आप चले जाइएगा, एमआईएम का वहाँ भी संगठन है, मिथिलांचल आप दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जहाँ भी जाइएगा वहाँ पे, सिर्फ सीमांचल में अब हम नहीं रहे, हम हर जगह, चंपारण में हर जगह हैं। तो आपको ज़्यादा सीट का डिमांड करना था। मसला ये है अगर हम 100 सीट पे चुनाव लड़ जाए तो राजद 25 से 30 सीट पे आ जाएगी। पिछले बार ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये हकीकत, फिर ब्लैकमेल, ये हकीकत है। क्योंकि राजद को जो पिछले बार जो सीट आया तो चिराग पासवान के मेहरबानी से आया। वो जहां जहां पे जदयू के, यहाँ इसी विधानसभा में अगर देख लीजिएगा तो जदयू के कैंडिडेट थे यहाँ पे, और जदयू के जहाँ कैंडिडेट थे वहां पे चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को खड़ा किए, तो यहाँ पे 20-22 वोट ले आए, 14-15 वोट से ये जीते। तो आप बताइए इस तरह से उनका सीट जो है बढ़ा। वो बोलते हैं सीना चौड़ा करके जरूर कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, उस वक्त में बोल रहे थे बात, 4 एमएलए को वो खरीद लिए, उनके 4-5 एमएलए भी भाग गए, सही है, भाग गए, तो उनको कुछ मिला नहीं। और वहां के लोगों को ये 4 गद्दार, हम इसको कहते हैं, ये 4 गद्दार सीमांचल के लोगों को बरगलाए कि हम आ गए ना, हम उस एमआईएम से निकल गए तो जो है बीजेपी की सरकार नहीं बनी, मतलब महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जो आ गए थे इनके पाले में, ये करे, वहां पे हम गए, ये जो दौरा था नया सीमांचल नया यात्रा, हम गए थे वहां। लोगों का ये कहना था कि ये लोग जो भागा तो लोगों को इस तरह से बरगलाया, वहां पे लोग कहता था कि अगर हम लोग नहीं आते तो बीजेपी की सरकार बन जाती, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाता और बीजेपी में गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री बन जाता, ऐसा करके डरा रहा था वहां पे। आपकी कैसी मुसलमानों से मोहब्बत है? आप मुसलमान क़यादत जो खड़ी हुई, मुसलमानों की आवाज जो उभरी, 5 सीट एमआईएम बिहार में जीती थी, 4 को आपने क्यों खरीदा? जब 5 विधायक जीते एमआईएम के, सब कुछ में विधानसभा के अंदर आपका साथ दे रहे थे। स्पीकर का इलेक्शन हुआ, एमआईएम आपका साथ दिए, 5 वोट जो है आपके महागठबंधन के स्पीकर को दिए वोट। तो फिर आप हर मसले पे आपके साथ थे, बीजेपी जदयू का खिलाफ कर रही थी, तो आप क्यों ने उसका साथ दिए? तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 17 महीने के सरकार में हमने ये किया वो किया, इतना नौकरी दिए, ये किया वो किया। आप इलेक्शन के टाइम में 2020 में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात ओवैसी साहब उठाए, हमारे विधायक जीतते हैं तो हम लड़ करके सीमांचल को डेवलपमेंट के राह पे हम ले जाएंगे, हमारे विधायक अगर नए काम करेगी सरकार तो विधायक धरना देंगे। तो वो भी बोले कि अगर राजद के लोग भी बोले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम हम भी करेंगे। तो 17 महीना की सरकार बनी, आप बोलते हैं बहुत काम किए, तो ये काम क्यों नहीं किए?